जब आपके लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, यू डू इट। आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। इट डजंट रियली मैटर व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू बिल्ड। यार वो छोड़ के चला गया, अब ज़िंदगी और कुछ नहीं। अभी तो आप लोगों की लाइफ ज़िंदगी शुरू हुई है, देखो कितने लोग आते हैं। डू नॉट एवर चेंज योर गोल, चेंज द प्लान। मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, मैं सारा दिन सुबह दोपहर शाम जब मर्जी टीवी लगाओ, आपके पसंद की चीज़ है, नहीं भी लगा हुआ इंटरनेट खोलो। इस एज में आपको क्या लगता है कि सबसे दुनिया की जो परेशानी है, गम क्या है? पेरेंट्स का ना होना, ठीक है। ठीक है, और जी मेरा बेटा आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा इंसान होना है, क्योंकि ग्रीफ हमारा जो मेजर इमोशन होता है वो ग्रीफ पे बेस्ड है। ठीक है, तो मे बी वो फिर आप सोचते हो हर दिन का हर स्टेप जो होता है वो आपके लिए। आपको परेशानी ये जो ग्रीफ है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से आती है? मतलब व्हाट इज़ द थिंग दैट हर्ट्स यू? नो, आई नीड यू टू बी स्पेसिफिक। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ परेशान करती इस वक्त, इस आपके वक्त में मुझे कोई और चीज़, जब मैं आपकी एज में थी तो मुझे कोई और चीज़ें परेशान करती थी। मुझे मे बी सुबह को ड्राइवर का लेट होना मुझे बहुत परेशान करता था, मे बी, ठीक है। मुझे एग्जाम्स बहुत परेशान करते थे, रिलेशनशिप्स मुझे बहुत, सॉरी, नॉट टू बी अंडरस्टूड बाय Everyone, maybe. everyone. Or maybe Be specific, I think, not जिससे हम by चाहते the हैं people whom you expect. हाँ, चलो मुझे एक बता दो कि किसको चाहते हो कि वो आपको अंडरस्टैंड करे। दैट वन पर्सन दैट यू वांट रियली, दिस पर्सन एटलीस्ट शुड अंडरस्टैंड मी। एज इन आई वांट माई किड्स टू अंडरस्टैंड मी। जब मैं उनसे कहती हूँ ना बेटा रात को सो जाओ, जल्दी सुबह उठना है, आई रियली वांट देम टू अंडरस्टैंड मी। मुझे और मेरा मुलाजिम समझे ना समझे, मेरे मियाँ समझे, आई डोंट केयर। ठीक है, ठीक है। अब जब आपकी नई नई शादी होती है ना, तो नाउ यू वांट कि मेरे ससुराल वाले जो बच्चे होते हैं, तो नाउ यू वांट बच्चे समझे। अब वो बच्चे भी ना, अब आपकी चीज़ें चेंज होती रहती है। सो व्हाट माय क्वेश्चन इज, इस टाइम आपको क्या चीज़ें परेशान करती है आपकी लाइफ में? इस टाइम आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा गम है? सॉरी मेरा बेटा, हम तो ज़िंदगी में ना किसी भी हर स्टूडेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपके टीचर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके सीनियर्स बैठे हुए हैं। There are one-on-one students who are going to appreciate you. There are one-on-one going to students who are not going to appreciate you. So you need to accept that fact. एक दिन मेरी बेटी मेरे पास मेरे घर आते, वापस को यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से वापस आती है और कहती है कि आज मेरे साथ ना कॉलेज में ये हुआ XYZ। मैंने कहा हुआ क्या था? वो बस जो है ना आज ये फलां चीज़ हो गई। मैंने कहा फिर भी बताओ तो सही हुआ क्या? वो जो है ना मुझसे बात नहीं कर। मैंने कहा बेटा, एवरीबडी कैन नॉट बी योर फ्रेंड, you know everybody, why you want everybody? where was your best friend? वो आज बेस्ट फ्रेंड मेरी छुट्टी। मैंने कहा वो होती तो आप आज आपका दिन ऐसा नहीं। now you want everybody to be your friend, ऐसे तो नहीं होता। और सीधी सी बात है कि मतलब हमें ये पता है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, and it's okay, it's fine। वो हमारे रसूल है आखिरी, तो वो कैसे कर सकते हैं? आज बेटा, अच्छा ये आप लोगों की चीज़ है। सो बेसिकली ये चीज़ आपकी परेशानी, ये कॉमन है, ऐसे कोई किसी को इनकारी, ये कॉमन है। पैसे कमाने, जॉब्स नहीं, इंटर्नशिप्स नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बेसिकली यू नीड टू अर्न मनी, यू नीड टू अर्न स्किल आपके पास आएगा, एक्सपीरियंस आएगा मीन्स बेटर जॉब एंड मोर रिस्पेक्टेड। ये चीज़ आ गई। अच्छा, इसके बाद फ्यूचर प्लानिंग भी उसी के साथ ही आ गई। अच्छा, फाइनल पेपर्स और प्रेजेंटेशंस, ठीक है, यू बीइंग स्टूडेंट्स लाइफ, एग्रीड। पेरेंट्स के एब्सेंस, इसका मैं ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं, तो इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी। नॉट टू बी अंडरस्टूड, ये भी मेरे बस की बात नहीं। आप कैसे परसीव करते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू परसीव अदर पीपल, आई रियली डोंट केयर। ये मेरे बस में ही नहीं है। मेरे बस में होता तो शायद मैं कुछ कर भी लेती। आप क्या सोचते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे परसीव करते हैं? ओवर थिंकिंग, हाँ, आई थिंक आज जो मैं थोड़ी सी स्लाइड्स अगर आपके साथ मैंने थोड़ी सी शेयर की, तो फाइनल पेपर्स ये एक साथ ही चीज़ें हो जाती है। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है? क्या चीज़ है जो आप लोगों को बहुत खुशी देती है? वो कहते हैं ना कि पैसा खुशी नहीं देता, लेकिन फिर भी मर्सिडीज़ में रोने से बेहतर, मतलब बहुत मज़ा आएगा। साइकिल में बैठ के रोने से बेहतर मर्सिडीज़ में बहुत। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपका सोशल सपोर्ट, चलो सोशल सपोर्ट क्या? फूड, कॉफ़ी। ये कैसे बोला है? यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ओके।
और क्या चीज़ सबसे खुशी देती है? क्या हो गया? ये जो इतने प्यारे प्यारे चेहरे बैठे हुए ना, कहें मैडम आपको क्या बताएं दिल के हाल, हमें क्या आजकल खुशी देती है? उसका एक मैसेज आ जाए तो नॉलेज। अगर आप कोई चीज पूछ और आपको आती हो तो मुझे तो अच्छा लगता है नॉलेज आएगी तो पैसा आएगा, सोशल सपोर्ट होगा तो पैसा आएगा, अच्छा खाना खाएंगे, पैसे होंगे तो अच्छा खाना खाएंगे, एप्रिसिएशन आपको उसी वक्त मिलेगी जब आपके पास पैसे होंगे, आपके दोस्त उसी वक्त, कंगाल का कोई दोस्त नहीं होता। सो पैसे, सो मनी, क्या मैं कह सकती हूँ मनी, सॉरी, और जिसका आप मैसेज का इंतजार कर रहे हैं सुबह से, वो भी उसी वक्त ही आएगी। Money makes the mayor go. वो रात को ना मैंने फेसबुक पर पढ़ी थी कि पहले लोग, औरत जो थी वो रिस्क लेकर आती थी, अब रिस्क देख कर आती है। ठीक है, एनीवेज ये बात तो फैक्ट है, ऐसा ही है। सो हम क्या ये कह सकते हैं, सोशल सपोर्ट, पैसे होंगे तो फूड, पैसे होंगे तो नॉलेज, नॉलेज होगा तो पैसे, अप्रिसिएशन उसी वक्त मिलेगी जब आप कामयाब, और कामयाबी के जो अगर मैंने किसी को देखना है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसकी देखूंगी उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, द फ्रेंड्स, ये सारा कुछ है। अच्छा, कुछ लोगों के ना लाइफस्टाइल्स को ज़रा स्टडी कर लेते हैं। जो आज जो सबसे बिलियनियर कौन है आपके ख्याल से, कौन सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है? नॉन मुस्लिम्स। दैट्स व्हाट यू सेड? किसके बारे में कहा? ठीक है, बिल गेट्स के बारे में। ज़रा हम इनकी ये वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी इंफॉर्मेशन जो है नेट पे भी पड़ी हुई है, उनके ज़रा लाइफस्टाइल को ज़रा स्टडी कर लेते हैं, और ये उनके ही जो हैं क्या कहते हैं इंटरव्यू से चंक्स जो हैं उठाए गए। सो अगर हम डू वी नो अबाउट दिस, अमेज़ॉन के ओनर को, ही वेक्स अप एट 5 AM, और ये क्या कहते हैं, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी हैंग आउट विद पीपल हु आर्ट रिसोर्सफुल। वो इसका कहना ये था कि मैं अपने दोस्त बड़े ख्याल से चुनता हूँ, मैं नहीं टाइम ज़ाया करूँगा उन लोगों के साथ जो मेरे लिए किसी काम के नहीं है। मैं अपनी एक क्लोज सर्कल में किसी एक खातून से बहुत इम्प्रेस्ड, आप लोगों के एज में मैं कहती क्या मतलब, उसने अपने बच्चे देखे और उसके बच्चे कितने ज़बरदस्त हैं, पढ़ लिख गए सारा कुछ, मैं बहुत इम्प्रेस्ड उनसे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्योंकि वो आपकी एज में थे तो फ्रेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, आपका सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप आपके बड़े, उनके बगैर आपकी सुबह नहीं होती है, आपको दिल भी कॉलेज जाने का, यूनिवर्सिटी जाने का, आपको फ्रेंड आ रहा है कि यार तुम पहुंच रही हो ना, तुम आ रहे हो ना, हाँ वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा हमारी इस एज में हमारा वक्त ज़ाया करने वाले, हमें परेशान करने वाले भी यही लोग हैं। सुबह ही पेपर और रात को झगड़ा हो रहा है और आप परेशान बैठे हुए हो, यार उसने बात कैसे कर दी, उसने मुझे ऐसे कहा, वो भूल गई मुझे, मैंने उसको ऐसी बात कर, सुबह पेपर है बंद करो यार, बाद में झगड़ा, नहीं मैं आज उसको एक लंबा सा वो 1 घंटा जो आपने पेपर रिवाइज करना था, लेकिन आप उसको एक लंबा चौड़ा मैसेज करे, यार तुम्हारी बात ने मुझे, ये सबसे ज़्यादा आपको चीज़ परेशान करती है। और आपके कितने प्रिमिटिव, कितने इंपॉर्टेंट ईयर्स है, आप क्या कर रहे हो जिसका फ्यूचर में कोई चीज़ ही, जिसकी सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वो कहता था कि भाई मैं तो अपने दोस्त बड़े ख्याल से चुनता हूँ। तो मैं जिस खातून से इम्प्रेस थी, एक हर इंसान का आइडियल होता है, आप लोगों के भी आइडियल होते होंगे, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अच्छा तो आप फ्री टाइम में क्या करती हैं, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? कहती एक फ्रेंड नहीं है, नॉट इवन 1 सेक। फ्रेंड्स होते तो फिर ये मेरा एम्पायर ना होता, ये मेरे बच्चे ना होते, या मेरी सारी किटी पार्टी कर रही होती है उनकी शादियों, मेरे पास कोई वक्त नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी प्रायोरिटी है, ये मेरा काम है। कुछ लोगों के ना कुछ ऐसी प्रायोरिटीज़ बड़ी स्ट्रेट होती हैं। पीपल हु इज़ नॉट रिसोर्सफुल, आउट। बेकार लोगों के पास मेरे टाइम नहीं है। सो चूज योर फ्रेंड्स। आप देखो कि कुदरत का निज़ाम क्या है कि आप एक बीज को भी एक ऐसी मिट्टी में डालो, अब वो मिट्टी डिपेंड करता है वो कैसी है, उसका एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि वो मर जाएगा बीज कि उग जाएगा। मैं आप लोगों को बहुत दूर की एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मैं आप लोगों को अपनी दूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सक्सेस स्टोरी हूँ। अभी आप लोग मेरे पास्ट को नहीं जानते, अभी आप लोग सिर्फ मुझे यहाँ पे खड़ा हुआ एक आपके टीचर जानते हो। अब आप लोग ये नहीं जानते कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। मैंने शायद अपने आप को ज़मीन से खड़ा किया, लिटरली ज़मीन से। कुछ होते हैं कि बड़े लकी लोग होते हैं, माँ बाप होते हैं, पैसे होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, सोशल सपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है और कंसिस्टेंट होता है, एक आध दफ़ा का नहीं। यू डोंट नो कि मेरे चैलेंजेस क्या थे, यू रियली डोंट नो। सो रियली लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। लेकिन एक चीज़ मुझे, एक चीज़ का पता था कि आपके जो
इन्वायरमेंट है ना, जो आपके फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बैठते हैं, वो डिटर्मिन करता है आपका फ्यूचर कैसा होगा. सो मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर मैं बैठ के गॉसिप भी करती थी. यार तुमने उसके कपड़े देखे थे, यार तुमने उसके दागे देखा तो उसने बात कैसे की थी, यार तुम्हें पता है उसके घर में क्या आजकल हो रहा है. मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे और फिर मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी थे, यार स्कॉलरशिप आजकल कहाँ आई हुई है, PhD के एडमिशन्स कब खोल रहे हैं, रिसर्च पेपर तुम कहाँ अप्लाई कर रहे हो, ज़रा दिखाना तुमने अपने स्टेटमेंट, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट कैसे लिखा था. आई चोज माई फ्रेंड्स. मेरी क्लास में जब हम MS कर रहे थे तो देवर लॉट ऑफ मतलब हमारी क्लास में ग्रेजुएट होते हैं, ऑब्वियसली एक बड़ी क्लास होती है, लेकिन जब ग्रेजुएट होते हैं ना तो बहुत कम लोगों को जॉब्स मिली होती है. खैर मैं ये कहती हूँ कि इसमें कुछ कमाल हमारा नहीं होता, कुछ एक निज़ाम कोई और भी चला रहा है, लेकिन ऐसे होता है कि कुछ मेहनत तो आप खुद भी करते हो. सो यू चूज़ योर फ्रेंड्स. सो ये मैंने चूज़ किया था मैं किन के साथ बैठना चाहूँगी. गॉसिप्स, कपड़े कहाँ से लिए, आजकल सेल कहाँ लगी हुई है, उसने क्या पहना हुआ था, उसके घर में क्या हो रहा है, तुमने देखा तो उसने कैसी बात की थी, फेसबुक पर उसकी तस्वीर देखी थी, क्या फजूल लग रही है. या वो फ्रेंड्स, स्कॉलरशिप्स आजकल कहाँ चल रही हैं, पर्पस ऑफ स्टेटमेंट जरा अपनी दिखाओ कहाँ कैसे लिखी थी, कैसे अप्रोच किया था, ईमेल कैसे रखी थी, पब्लिकेशन कहाँ हुई. आपने चूज़ करना है आपके फ्रेंड्स को. सो दिस वन, बिल गेट्स, एवरीबडी नोज, ही वेक्स अप एट 7. अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं बोल रही, इन्होंने खुद अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है. और वो कहते हैं लाइफ इज़ नॉट फेयर, गेट यूज टू इट. आपके मेरे ख्याल से देर इज़ अ कोरियन पर्सन, मैं इसकी बात को थोड़ा सा वहाँ से भी एसोसिएट करूँगी. वो ये कहता था कि ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी, उसकी किताबें सारा कुछ है. वो कहता था कि आपको पता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली इस टाइम पूरी दुनिया घूम रही है, एंजॉय कर रही है, बच्चे सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी स्कूल्स वगैरह में पढ़े, और मैं वो काम करता हूँ जो मुझे इंतहाई बुरा लगता है. किसको किताबें लिखना अच्छा लगता है, बैठ जाओ करते. आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में जहाँ पे इतना कुछ एक्सपोजर, इतनी स्टिमुलेशन, और मैं बैठ के काम, आई डोंट लाइक व्हाट आई डू, बट इट प्रोवाइड्स मी कम्फर्ट, इट प्रोवाइड्स कम्फर्ट टू माई फैमिली एंड इट्स सर्वाइवल. सो आई एम गोइंग टू डू व्हाट मेक्स मी अनकम्फर्टेबल एंड इट्स ओके, क्योंकि इसकी प्राइस में देख रहा हूँ क्या है. हम कंफर्ट जोन में रहकर हम पैसे कमाना चाहते हैं. बेसिकली एक्चुअली हमारा प्रॉब्लम ये है, ये हकीकत है. फिर यहाँ पर हमारे पास जैकमा है, अगेन वन ऑफ द बिजनेस टाइकॉन ऑफ चाइनीज टाइकॉन, सब जानते हैं इसको. ये क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, वी आर नेवर लैक ऑफ मनी, वी लैक पीपल विद ड्रीम्स. पैसे हमारे पास बहुत है, आप ख्वाब देखे और देखे आते कहाँ से. और ये मैं कानों में सुन के मैं थक चुकी हूँ. पैसा है, आपने हिलना नहीं है, बस आप कुछ तो करो. सो वी लैक पीपल विद ड्रीम्स हु कैन डाई फॉर दोज पी. हम वो जो ऐसे लोग हैं ना जो अपने ड्रीम को लेके मर जाते हैं, वो उनकी कमी है. फिर हमारे पास ये है अगेन वन ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी, उसका मालिक सुबह 6 बजे उठता है. अबव ऑल एल्स आई वॉन्ट यू टू थिंक ऑफ योर सेल्फ टू डिसाइड. वो कहता है आपने डिसाइड करना है 3 चीज़ें, और वो डिटर्मिन करेंगी आपका फ्यूचर. 3 चीज़ें डिसाइड कर लो अकॉर्डिंग टू हिम. और आपने अपने आप से जरा आराम से, किसी को बताते हुए नहीं पूछना कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए मैं बताऊंगी ये बताऊंगा. नहीं. यू आस्क योर सेल्फ, नंबर 1, व्हाट डू यू वांट, चाहिए क्या है. बी स्पेसिफिक, चाहिए क्या है. गाड़ी चाहिए, कौन सी गाड़ी चाहिए, ये वाली, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए. व्हाट डू यू वांट, बी स्पेसिफिक, जर्नल नहीं. नंबर 2, व्हाट इज ट्रू, हकीकत अभी क्या है, कहां पर हो, जो गोल आपने जो सेट किया कितना गैप है, क्या हकीकत है. नंबर 2, व्हाट यू गोइंग टू डू अबाउट इट, करना क्या. 3 चीजें एंड यू आर देयर. लेकिन हम जो है ना, हम नेटफ्लिक्स की पहले एक सीरीज तो देख लेना, फिर बाद में जवाब दे देंगे इसका. वी ऑल नो हर, शी वेक्स अप एट 6. लो, किसने भी किसका नाम लिया था इसका, 7 AM. When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. जब आपके लिए कोई चीज़ important है ना, you do it. बेटा आप लोगों की मतलब मेरा एज डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यकीन मानिए. आप जो चाहते हैं ना और आपको चाहिए ना, आप कर जाते हैं. If it is not important to you ना, आप दरमियान में छोड़ जाएंगे. एथलीट्स की सारों की कहानियां ये है. लो, wakes up at 8 AM, people do not care what you say, they care about what you build. वो एक दफ़ा फेसबुक में देख रही थी कि एक शेख जो था ना, वो अरबी,
वो आता है स्टेज पर कहता है और लोग कहते हैं इट डजंट रियली मैटर व्हाट यू से, इट्स व्हाट यू बिल्ड। वो उसका पे लोग तालियां बजा रहे थे बिकॉज ही वॉज अ बिजनेस आइकॉन। पैसा, व्हाट यू बिल्ड, द रिस्पेक्ट दैट यू अर्न। मुझे नहीं पता कि उसने, लेकिन उसने एम्प्लॉयमेंट लेकर आया, जॉब्स लेकर आई, बिजनेस खड़ा किया, सक्सेसफुल पर्सन था ना, चाहता तो आराम से सो भी सकता था। एनीवेज, another person wakes up at the greatest lesson that I've learned is to start now, start here, start small and keep it going। पता जो सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं ना, हमें ऐसा लगता है बड़ी देर हो गई। ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये किसी ने जो लिखा हुआ है, ये हम जर कर रहे होते हैं यार ज़िंदगी ख़राब है, यार वो छोड़ के चला गया, अब ज़िंदगी और कुछ नहीं है। अभी तो आप लोगों की लाइफ ज़िंदगी शुरू है, देखो कितने लोग आते हैं, इतनी लड़की आएंगी, आपकी सोच है एकदम सामने आ जाएगी। यार ये मेरे मोहल्ले में रहती थी, पता ही नहीं चला मुझे, मैंने पहले क्यों नहीं इसको देखा। वो मैं उसके लिए वो दो किलोमीटर दूर चढ़ के मोटर बाइक पे जाता था अपना पेट्रोल, वो और ये मेरे नेबर में ही थी, मुझे पता ही नहीं चला। नज़र आ जाती है। सुबह उठते हैं कि हम काम को लेके कितना ओवरथिंकिंग कर रहे थे कि क्या हम ये चीज़ ठीक करें नहीं करें, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि मुझे ये चीज़ 100% ही ठीक चाहिए, तो वो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक चीज़ याद रखना, कभी कोई चीज़ अगर काम नहीं करी ना, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल मैं ऐसे देती हूँ कि वांट टू लूज़ वेट, और आप कह रहे हो यार मैं काम कर रही हूँ, मैं वेट भी लूज़, मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं डाइट भी कर रही हूँ, मेरा वेट वहीं का वहीं स्टक है। गोल नहीं चेंज करना, प्लान चेंज करना है। ओवर थिंकिंग उस पर लगानी है, इस पर नहीं लगानी ओवर थिंकिंग कि ये काम क्यों नहीं करा। नहीं काम करा कोई मसला नहीं। दूसरा, डॉक्टर्स क्या करते हैं, 2 हफ्ते के बाद आपको डॉक्टर के पास जाते हो, वो क्यों बुलाते हैं, वो देखते हैं मेडिसिन आपके ऊपर काम नहीं कर रही, चेंज द मेडिसिन या डोज बढ़ा देंगे। समथिंग डू नॉट एवर चेंज योर गोल, चेंज द प्लान। और उसके लिए अगर ओवर थिंकिंग करनी पड़े, डू इट, इट रिक्वायर्स इट। और आपकी एज में तो बेटा ज़रूर चाहिए। अगर नहीं अभी नहीं ओवर थिंकिंग करनी तो अब कब करनी है, अभी नहीं सोचना, अभी नहीं परेशान होना तो फिर कब करना है। उस वक्त तक जब आप हमारी एज में हो तो उस वक्त ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी पड़ेगी, वैसे आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी होती है, उस वक्त आप तस्बीह कर रहे होते हैं। A wise man told me, do not argue with fools। वही वाली बात है। वो एक दफ़ा ना, वो हमें पूरा वाक़या एक पूरा पता है कि एक जंगल में एक शेर की और एक गधे का फाइट हो रही होती है किसी बात के ऊपर। तो वो पहुंच जाते हैं, वो कहते हैं कि ये फ़ैसला जो है ना कोई और करे हमारा। तो हाथी के पास पहुंच जाते हैं। हाथी कहता है कि जो गधा है ना वो ठीक कह रहा है और शेर को सज़ा। तो वो कहता है क्या मतलब है, कहता है तुम्हारी सज़ा ये थी तो तुम गधे के साथ बहस कर रहे थे, मुझे ये बात ही नहीं सुननी आगे। आप कितने बजे उठते हैं? ये उठ ही ना जाए 4:30 या 5। सच सच बताना। सोते 2 बजे हम सोते हैं, इंजीनियर में 1 बजे 2। 4-5 घंटे की नींद होती है 2 दिन। क्यों? ऑफिस की वजह से। अच्छा, हाँ जी। कितने बजे उठते हो? अगर कोई उठाए ना, इसको कोई उठाए ना, नहीं उठता ही जी। एनीवन, आप? हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, फिर भी जाते हैं, फिर भी 8 या 12 घंटे की नींद पूरी। वेरी नाइस, सेम। अगर कोई उठाए ना तो खुद कितने बजे उठोगे? 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे? रात को हमने वेब सीरीज़ देखनी है, नेटफ्लिक्स देखना है, सारा कुछ है। एक बात मैं आपको बता दी, जितने भी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया ना, अगर इनके लाइफस्टाइल भी आपकी जैसे होता है ना, हम इनको भी डिस्कस ना कर रहे होते। ये मेरा आप लोगों से बात है। ये नॉन मुस्लिम्स है, मुसलमानों को तो वैसे ही कहा है कि फजर के बाद सुबह के वक्त आपने, और फिर हमें और चीज़ों को पता है कि उनका दिन के वक्त जो सोया रह गया उसके नसीब पे सोया रह गया। चलो हम इसके बारे में, हम इस्लाम को डिस्कस ही नहीं करते, हम आप लोगों के फेवरेट लोगों के बारे में बात करते हैं। इन सब की टाइमिंग्स आप देख लो। So there is something related to the time. कुछ तो है मैजिक। और अगर आप लोगों को उस पैसे के पीछे अगर आपको जाना है और आपको लगता है कि यही चीज़ है जो आपको खुशी भी दे सकती है और यही चीज़ है जो आपकी परेशानियों को भी दूर कर सकती है, so फिर there has to be something that needs to be done about the time। क्योंकि इन सारे
कामयाब लोग जो हम जिसको आप लोग अपनी एज में कामयाब उन्हीं को कहते हैं जिनके एम्पायर्स खड़े हुए हैं, जो सक्सेसफुल हैं, जो अपनी लाइफ बड़ी कंफर्टेबली अपनी और अपने बच्चों की और अपनी फैमिलीज के अपने माँ बाप की गुजार रहे हैं। एक चीज़ उन सब में कॉमन है, एक चीज़, दे वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो देयर हैज़ टू बी समथिंग। और हमारा सबसे बड़ा, आप बच्चों का जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है, हम सुबह कहीं जल्दी उठ ही ना जाए। मैं कहीं पढ़ रही थी थोड़े दिनों पहले कि ये जो सुबह का टाइम है ना, जी 4 से 7 से जी उठने वाला, जी, इसमें जो रेज है ना, ओह, उसमें पॉजिटिविटी बहुत है। और जब हम उठते हैं ना, तो वो पॉजिटिविटी हमारी कायनात के साथ मैच होती है। दिस इज द रीजन बिहाइंड। देयर इज़ होल न्यूरोबायोलॉजी, देयर इज़ होल नेचुरल साइंस अबाउट इट। खैर, वो आप लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बता देती हूँ कि अगर आप लोगों की लाइफ उस तरफ नहीं जा रही जहाँ पे आप चाहते हैं, देयर हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू योर टाइम मैनेजमेंट, देयर हैज़ टू बी समथिंग रिलेटेड टू समथिंग दैट यू कैन कंट्रोल। मज़े की क्या बात है, अच्छा आपके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं वो आपके साथ, ये आपके कंट्रोल, बट ये आपके कंट्रोल में है। ये जो 8 बजे है, सुबह के 6 बजे है, ये आप लोगों के कंट्रोल में। नेटफ्लिक्स को बंद करके, फ़ोन बंद करके ये सारी ज़िंदगी आप देख सकते हो। मैं आप लोगों को यकीन दिला सकती हूँ, मैंने अपनी लाइफ के कुछ 3-4 साल अपनी पढ़ाई को प्रॉपर फ़ोन बंद करके ना दिए होते तो शायद मैं आप लोगों के सामने ना खड़ी होती, और जो आराम से मेरे बच्चे घर पे एंजॉय कर रहे हैं शायद वो भी ना कर रहे होते, और मैं बड़ी मुसीबत में होती। लेकिन मैंने सोच लिया था, ये 4 साल मैंने अपनी प्रॉपर स्टडीज़ को देना, ये 4 साल मैंने अपना फ़ोन बंद करना, ये 4 साल आई डू नॉट केयर व्हाट माई फ्रेंड सेज, आई डू नॉट केयर। रात को मैंने 12 बजे सोना है तो सोना है, सुबह 6 बजे उठना है क्योंकि एग्ज़ाम्स की मैंने तैयारी करनी है और ये वो। और असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशन और क्विज़ेस की तो कभी मुझे फ़िक्र ही नहीं हुई। क्यों? आज क्विज़ या असाइनमेंट पे लिए, आज मैंने आधा काम कर लिया, कल आधा काम करके बंद। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं PhD स्कॉलर और मेरी प्रेजेंटेशन ट्यूसडे को है, और कल रात को मैं अपने आप को पूरी अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करके रात को मैं सोई हूँ। मतलब वो अपने आप को व्हाट्सएप कर दिया था, अपने आप को यू करके ना, तो हम ये भी हरकतें कर रहे होते हैं। कल रात को मैंने अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करके सो गई। मुझे ट्यूसडे वाले दिन कोई परेशानी नहीं, मैं सुबह उठूँगी, तैयार होंगी, अच्छे से कपड़े पहनूंगी, अच्छे से नेकलेस पहनूंगी, नाल भी रहे, और मैं आराम से सोऊंगी। और अगर मुझे कोई नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ देखने को भी दिल किया ना, वो भी देखूंगी आधा घंटा, एंड आई एन्जॉय इट। क्या किया मैंने? कल मेरे पास टाइम था, थोड़ा सा वक्त था, आधा घंटा लगा प्रॉपर स्टडी। हम क्या करते हैं आखिरी दिन, आखिरी रात, आपकी टीचर ने आपको 10 दिन दिए होते हैं असाइनमेंट के, लेकिन आपने करना फिर भी एक रात है। सो दिस इज़ द थिंग दैट यू आर डूइंग इट, यू आर नॉट मैनेजिंग योर टाइम। एक्चुअली ये वो सारी बातें हैं बेटा जो आपके कंट्रोल में है। मैं क्या सोचती हूँ, भाई क्या कहता है, अम्मा क्या कहती है, टीचर, ये आपके कंट्रोल में नहीं है, बट आपके कंट्रोल, उसको तो एक्सरसाइज करो। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आप लेने के लिए रेडी नहीं है। मतलब वो जो होते हैं ना कि हम पेपर इसलिए नहीं अच्छे हो क्योंकि वो घर में ना अक्सर औकात मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, मैडम मैं भी पढ़ाती हूँ, आई टीच इन यूनिवर्सिटी फ्रॉम द लास्ट 10 years। स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं जी मैडम वो मेरी असाइनमेंट इसलिए नहीं हुई क्योंकि घर में ना ये परेशानी हो गई थी, फ़लाँ को हार्ट अटैक हो गया था, फ़लाँ ये हो गया था, मैं हॉस्पिटल में थी। भाई आपको असाइनमेंट 10 दिन पहले दी हुई थी, मैंने 2 दिन पहले तो नहीं दी थी, और 10 दिन देने का मकसद ही यही था तैयारी करो। 2 दिन पहले दी होती तो फिर मुझे बात समझ भी आती। फिर कहते हो मैडम जो है ना बुरी हैं, मैडम ये फिर बच्चे हमारे बारे में वैल्यूएट करते हैं, मैडम जो है बाइस्ड है, मैडम जो है ना हमारे साथ वो अच्छी नहीं है, मैडम सुनती नहीं है। मैडम आपको कुछ सिखाने की कोशिश करी और आप सीखने से बिल्कुल नहीं जी नहीं, हमारा कसूर नहीं है, टीचर। वो हमारी साइकोलॉजी में कहा जाता है, एक बहुत मशहूर कहावत है, 2 भाई होते हैं, एक शराब पीता और एक शराब नहीं पीता। तो जो भाई शराब पीता है उससे पूछा गया कि तुम शराब क्यों पीते हो? कहता मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं भी शराब पीता, उसे को देखता था, बस इन्फ्लुएंस है ना, एनवायरनमेंट है। दूसरे भाई से पूछा तुम क्यों नहीं शराब पीते? वो कहता क्योंकि मेरा बाप शराब पीता था इसलिए मैं नहीं पीता। इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन, यू चूज, इट्स योर चॉइस। सो व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू यू? ऑब्वियसली वर्क लाइफ बैलेंस, इसके ऊपर बहुत रिसर्चेस हो चुकी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बच्चों का, बड़ों का, प्रोफेशनल्स का, सिविल सर्वेंट्स का, आर्मी ऑफिसर्स का, सबसे बड़ा जो चैलेंज है, और हमारा जो 24/7 कल्चर है। पहले हमारे वक्तों में देखो हमारा टाइम थोड़ा सा ईजी था। क्यों? क्योंकि हमने अपने माँ बाप को कैसे देखा हुआ है, नहीं सॉरी हमारा वक्त नहीं,
मैं अभी भी हम मैडम हम इतने बूढ़े नहीं हुए। हमारे पेरेंट्स का वक्त ज़्यादा इजी था क्योंकि वो सुबह 8 बजे जाते थे, 7 बजे घर से निकलते थे, 8 बजे उनका ऑफिस होता, 2 बजे वो वापस आ जाते, 3 बजे खाना खा के वो सो जाते थे। हमारी माएँ मेक श्योर करती थी कि घर में शोर नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा बाप सो रहा है, खामोशी होती थी। 5 बजे वो उठते थे, 5 बजे शाम की चाय जो थी हम बाहर बैठ के पीते थे सारी फैमिली। रात का 9 बजे का खबरनामा खाने के साथ सुते हुए सो जाते, पीटीवी बंद हो जाता था। लेकिन अब क्या मसला है, वो बेटी जो है ना मेरी हैरान हो रही है, ऐसा वक्त भी था? हाँ ऐसा था बेटा, 9 बजे सब कुछ बंद हो जाता था, बाजार बंद हो जाते थे और 9 बजे वो नशरियात के अगले दिन क्या होगा, और सुबह 7 बजे का एक 5 मिनट का कार्टून देखने के लिए हम इस तरह खड़े होते थे, बैग लेके के बैंड सामने आई हुई, वो 7:20 वाला वो 5 मिनट का कार्टून, और वो पूरा भी नहीं होता था कभी कभार टॉम एंड जेरी का, और लेकिन हम 5 मिनट के लिए वी यूज्ड टू बी कि बैग हमने पकड़े हुए होते थे और कहते थे जैसे ही कार्टून खत्म हो गया ना हम वैन में जाके बैठेंगे। और 9 बजे बंद, पीटीवी होता था सिर्फ एक, और एक इंडिया का चैनल आता था, वो एंटेना से आता था, चित्तेहार। तो बड़ा मजेदार कहानी थी। सुबह 8 बजे 2 बजे ऑफिस बंद, स्कूल्स बंद, ऑफिस बैंक्स बंद, और फिर आपका फैमिली टाइम। अब क्या है, 24/7 कल्चर है। वो मेरा यहाँ पे बच्चा कहता है मुझे नौकरी इतनी, वो इतने मेरे टाइम ही नहीं मिलता, 2 दिन में सिर्फ 4-5 घंटे। क्यों? क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर कि कैसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होगा जो ऑपरेट कर रहे होंगे ऑनलाइन, और वो उनके टाइमलाइन के मुताबिक चल रहे होंगे। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द वेरी सिग्निफिकेंट थिंग दैट वी वांट टू अचीव। सेकंड इज स्मार्ट वर्क, कम टाइम में ज़्यादा। लोग कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करना चाहिए। सो आज आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी। Regardless of your motivation for improving your time management, you are bound to see some of the benefits of your time management अगर आप इसको थोड़ा सा follow in करते हैं। Increase productivity, reduce stress, better control of your workflow, ability to consistently meet your deadlines। ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा important है कि आप लोग जो कंप्लेन कर रहे होते हैं ना, ये असाइनमेंट रह गए, क्विजेज, असाइनमेंट्स, उसकी परेशानी रहती है एग्जाम्स की, ये आप टाइम मैनेजमेंट की वजह से इसको आप बहुत इजीली कवर अप कर लेंगे। इसको आप कवर अप कर लेते, ट्रस्ट में आपका रिड्यूस स्ट्रेस, इंक्रीज पेड, ये सारी चीज़ें ऊपर की कवर अप हो जाती है अगर आप इसी को मैनेज कर लें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे 8x8 की रूल की। अक्सर औकात मैंने सिविल सर्विसेज CSS के स्टूडेंट्स को सुना है, सारा दिन पढ़ते रहते, 12 घंटे पढ़ते रहते, उठते पढ़ते रहते, जगते, यार ऐसा ना, ऐसा ड्रामा नहीं। आप 8 घंटे सोएं, अपनी नींद पूरी करें, 8 घंटे एक क्वालिटी का स्टडी करें, 6 महीने आप लगाएं, और 8 घंटे आप एक लेयर एक्टिविटी करें। देखें आप आराम से CSS बन जाएंगे। मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ, मैं सारा दिन ये, मैं नहीं कर सकती, मैं सारा दिन नहीं पढ़ सकती, आई कैन नॉट। और अगर कोई कर रहा है ना ऐसा, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कर तो जाएगा, लेकिन बाद में उसकी साइकोलॉजिकली या वो पर्सनैलिटी वाइज कहीं ना लैक कर जाएगा। सो एक बैलेंस्ड अप्रोच है 8x8 रूल की। 8 घंटे की प्रॉपर नींद जो आप लोगों को चाहिए, चाहे आपकी कोई भी एज हो, और आप लोगों की उम्र में तो सबसे ज़्यादा। 8 घंटे ऑफ क्वालिटी वर्क। देखो आपके ऑफिस की टाइमिंग्स भी क्या है, 9 to 5, क्या 9 to 5, 8 आवर्स, और 8 आवर्स फिर आपका लग्जरी टाइम है। दोस्तों से मिलो, घूमो फिरो, दुनिया को पढ़ो, लोगों को पढ़ो, अपने आप को पढ़ो, ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इसके बगैर ज़िंदगी नहीं चलेगी। किताबें पढ़ के ज़िंदगी के लेसन्स नहीं आते, ज़िंदगी को पढ़ने से, घूमने से, एक्सपीरियंस करने से लाइफ एक्सपीरियंसेस आता है, फिर मज़ा आता है किताबों को पढ़ने का। ये जो मैं स्टूडेंट्स से सुनती हूँ ना, ये जो हाई अचीवर्स होते हैं, मुझे इंप्रेस नहीं करते, मैं सच बता रही हूँ। आई डोंट गेट इम्प्रेस बाय हाई अचीवर्स। आपको नहीं पता कि अगला बंदा यहाँ पे मेरे साथ के मेरी कॉलीग्स बैठी हुई हैं, टीचर्स बैठी हुई हैं, इनको भी पता है कि बड़े नालायक किस्म के बच्चे, बड़े मीडियोकर किस्म के बच्चे क्या कमाल कर गए अपनी ज़िंदगी में जब प्रोफेशनल ज़िंदगी में निकल गए, और कुछ बड़े हाई प्रोफाइल जिनकी बड़ी अच्छी एकेडमिक रिकॉर्ड्स थे, कुछ भी नहीं किया, घर है, नथिंग। क्या चीज़? ओके, डन। आपको मेरी उम्र में आना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि लक भी कहीं कहीं कैसे चलती है, ऐसे नहीं चलती। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ। So 8x8 rule is a time management technique that helps you to contribute your day into 3 equal parts. 8 hours of honest hard work,
8 hours of good sleep, 8 hours of leisure activities. The idea behind this rule is that you're allocating your time wisely so that you can optimize your productivity, your well-being, your health, your everything. So 8 hours of honest sleep. This means dedicating yourself to the professional academic goals as well as to other tasks that requires your attention and effort. उस 8 घंटे में आपने दोस्तों को बता दो ये मेरे काम का वक्त है. मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि भाई आपने वो टाइम मैनेजमेंट की वो जो चीज़ें भरी पड़ी है इंटरनेट के ऊपर कि आप जो प्रायोरिटाइज करें अपने काम को, तो फिर आप एक्टिविटी लॉग बनाएं, तो उसकी तरह की डायरीज वो आप 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते. डाइट प्लान भी ना मुझसे 1 हफ्ता होता है, दूसरे में तीसरी दफ़ा ना कहते लाओ जी चावलों को पाड़ लाओ मेरे लिए, मैं तो खा मैं लिटरली मुझसे तो तीसरे दिन या चौथे दिन उसे डाइट प्लान भी नहीं अफोर्ड होता. एक्टिविटी लो. सो मैं आप लोगों से कोई उस तरह की फैंसी बातें नहीं कर रही. दैट इज़ इम्प्रैक्टिकल मे बी इन द डेज दैट यू, वही वाली बात है. 24/7 कल्चर है हमारा. सुबह दोपहर शाम जब मर्जी टीवी लगाओ, आपके पसंद की चीज़ है. नहीं भी लगा हुआ इंटरनेट खोल लो. 24/7 कल्चर है. काम करना है आपको, कौन से टाइम शेड्यूल आपको, रात की ऑनलाइन जॉब, रिमोट जॉब. कुछ लोग 24/7. सो हमारा तो वो कल्चर ही नहीं खत्म हो गया ना. हमारा वो जो हमारा एक हमारे माँ बाप का वो ख़त्म हो चुका है. इट्स गॉन, इट्स एंड, दैट वॉज इट. अब हमारा 24/7 कल्चर है. अब 24/7 में आपने 8 घंटे अगर प्रोडक्टिविटी को देने हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि उस 8 घंटे में आपके दोस्त वगैरह आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे. कोई चीज़ आपको तंग नहीं करनी चाहिए. That's time for your literally quality of work, academic goals as well as other tasks that requires your attention and effort. By working hard for 8 hours a day, you can achieve more results and satisfaction in your career. And just do it. 8 घंटे सिर्फ एलोकेट करके देखो कि ये मेरे, अच्छा आप ऐसे भी कर सकते हो 4 घंटे सुबह के, 4 घंटे रात के, लेकिन उन 4 घंटे के अंदर यानी कि जो 8 आवर्स आप एलोकेट कर रहे हैं उनमें आपको कोई तंग नहीं करेगा. यू चूज़ अ प्लेस, यू चूज़ अ लाइब्रेरी. लोगों ने पाकिस्तान में जगह जगह लाइब्रेरीज खुली हुई, बच्चों के लिए खुली हुई है. आप कायदे आज़म ये जो है जना पाक के साथ वो क्यों है, CSS के बच्चे वहाँ आए, पहले गरीब घराने के बच्चे वहाँ पे उन्होंने जगह पकड़ी हुई होती है, कोने खुदरे में बैठ के आराम से पढ़ रहे होते हैं. वो 3 घंटे 4 घंटे वो कहते हैं हमें कोई हाथ नहीं लगा, फ़ोन बंद, साइलेंट, और CSS क्लियर कर जाते हैं. असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कहानी आपने बहुत सुनी होगी. सीधी सी बात है. वो फिर अपना चूज, इवन आपकी कहते हो ना कि नहीं मैडम ये लम्स के बच्चे भी, लम्स के बच्चों को भी वही पेपर पास करना पड़ता है. और वो भी फिर अपने आप को लाइब्रेरी में अपने माँ बाप को कहते हैं मामा बाबा प्लीज मेरे कमरे में कोई ना आए. ये 4 घंटे मीन्स मेरे 4 या 5 घंटे जिसमें मैंने क्वालिटी स्टडी करनी है. MCAT ऐसे नहीं पास हो रहा, चाहे वो चीचू की मलिया से कोई बंदा बिलोंग कर रहा है या वो कोई जो है HSN से पढ़ा है. MCAT उसने भी देना है जो HSN से पढ़ा हुआ है, MCAT उसने भी देना है जो किसी भी लोकल स्कूल से पढ़ा हुआ है. और उसको पास करने के लिए आपको अपना कमरा बंद करके, फ़ोन बंद करके, कम से कम क्वालिटी ऑफ 7 to 8 आवर्स आपने स्टडी देनी है. इससे ज़्यादा ना आपका टेंशन लेवल है ना आप पढ़ सकते हैं. वो कहते हैं ना सारा दिन मैं पढ़ता रहता हूँ. आप सारा दिन कोई नहीं पढ़ते रहते. आप क्या करते हैं, आधा घंटा पढ़ते फिर 1 घंटे के लिए बाइक पे घूमने फिरने चले जाते हैं. आप 15 मिनट पढ़ते फिर आप एक वेब सीरीज देख लेते. और सारा दिन मैं पढ़ रहा था. वो बोला मेरा बेटा, 5 मिनट खुल जाता है. मेरा बेटा जो है ना वो पढ़ रहा था. वो क्या कर रहा था, उसने सिर्फ एक चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं किया, एक मैसेज आया, ओए रील, और फिर नेक्स्ट रील, फिर नेक्स्ट रील, और आधा घंटा उसी में निकल गया. मेरा फिर आप लोगों से कहने का मकसद है 8 आवर मीन्स इसको बंद करना पड़ेगा. आपको पता है कि मैं कल रात को किसी एक इंडियन ऑथर को मैं सुन रही थी. वो कहता है कि हमारे ना आगे फ्यूचर में हमारे एवोल्यूशन में हमारे अंगूठे लंबे हो जाएंगे. सीरियसली, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस. ये बहुत खतरनाक चीज़ है. अपनी ज़िंदगी को तबाह चाहते हो ना, आम जिंदगी आम लोगों की तरह चाहते हो, इसको इस्तेमाल करना चाहिए. मैं आप लोगों को सिगरेट रास बता रही हूँ. ज़िंदगी तबाह करना चाहते हो, ख़राब करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप लोगों के कोई फ्रेंड्स ना, आपको कोई अप्रिसिएशन ना करे, सोशल सपोर्ट ना हो, अच्छा खाना ना खा सके, नॉलेज नहीं, इसको इस्तेमाल करो और फजूल में इस्तेमाल करो. और ख़ास तौर पर उस वक्त इस्तेमाल करो जो आपके 8 आवर्स ऑफ आपके ऑनेस्ट वर्क होने चाहिए थे. इसको इस्तेमाल कर लो, आपकी ज़िंदगी गारंटेड ख़राब. पैसा मिला हुआ आप लोगों को, जायदादें भी मिली हुई है, अच्छा आपको आपके विरासत में 1 कनाल का घर मिला हुआ है, ठीक हो गया, ठीक हो गया. इज्जत चाहिए ना, फिर रोना मत.
कि मुझसे को मेरी कोई इज्जत नहीं करता, रोना मत कि आपको सोशल सपोर्ट नहीं, रोना मत कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपके साथ सिंसियर नहीं, फिर रोना नहीं। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, आजकल के वक्त में कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमें इज्जत चाहिए और इज्जत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। पैसा आ जाता है, ये मैं आपको इस एज में बता रही हूँ, पैसा आ जाता है। जो चीज़ आपको एंड में जो चुभती है ना, अच्छे भले अमीर लोगों ने सुसाइड किए और आप सब जानते हैं कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितनी पावर के साथ थे, कितने पैसे के साथ थे, कितने एक्टर्स थे। अमीर माँ बाप के बच्चे थे, छत से छलांग लगा दी। पैसा नहीं होता, देयर इज समथिंग एल्स। फिर ये कंप्लेन नहीं करना, आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब करनी है, प्लीज़ इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दो प्लीज़। और उस वक्त इस्तेमाल करें जब आपका ऑनेस्ट वर्क, हार्ड वर्क होना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर? सो डिस्ट्रैक्शन, प्रोक्रेस्टिनेशन, अननेसेसरी। अच्छा मैडम, हमारे ना स्टूडेंट लाइफ में एक चीज़ की बड़ी हम कंप्लेन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की। तो आप पता है क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्योंकि आपके माइंड में कहीं चीज़ होती है, कभी वक्त है, हो जाएगा, आप इसलिए प्रोक्रेस्टिनेट। मैं भी कर सकती थी रात को कि हाँ भी अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं, प्रेजेंटेशन है, अब मैं इतनी बड़ी हो चुकी, पता है कौन सा क्या टॉपिक है, कहाँ से उठाना है, कौन सा चैप्टर खोलना है, कोई मसला नहीं है। मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर सकती थी, मैंने नहीं करना, ये मेरी चॉइस है। हम अक्सर औक़ात प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हैं, हमें पता है लास्ट मिनट में हम कर जाएंगे। अच्छा मज़े की बात, आप कर भी जाते हो, लेकिन जो स्ट्रेस से गुजरते हो, आई थिंक दैट्स नॉट वर्थ इट। पार्टी भी नहीं होती। अच्छा आज का दिन है, फॉर एग्जाम्पल रात को आपने एंजॉय करना, पार्टी करनी है, यार एग्जाम आ रहा है, आपने वो प्रेजेंटेशन आदि भी तैयार की होती है, असाइनमेंट तैयार की होती है ना, तो आप पार्टी को एंजॉय करें ना। वो पार्टी एंजॉय करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट भी कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो और खुद कर रहे होते हो, और इसलिए कर रहे हो तो बैक टू द अनकॉन्शियस माइंड में आपको होता है कि अभी टाइम है, और कोई तीसरा रीज़न नहीं है कि आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो। आपको 100% होता है ये हो जाएगा, इन टाइम पर हो जाएगा, कोई दूसरा रीज़न नहीं है। उन लोगों ने लिखा हुआ है कि नहीं जी वो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना, ओवर थिंकिंग और ना 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 नो, मुझे ये कोई फैंसी बातें मत बताएं। प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक वजह से होती है, आपको पता होता है टाइम अभी बहुत पड़ा हुआ है, और फिर वो आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती है। न्यूरोसाइंसिस, जो न्यूरोसाइंटिस्ट है, न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं मैं अपनी स्लीप पर नॉन निगोशिएबल, मतलब उनका एक पैटर्न होता है, मैं अपनी नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मेरी नींद अगर पूरी नहीं है, आप लोग सुबह सब नाश्ता कर कर आए में, ये बच्चे कहाँ आजकल नाश्ता करते हैं? कुछ तो खाया होगा। जब आप लोगों को वॉशरूम जाना होता है, आप एम्पोरियम में फिर रहे हैं और आपको बड़े ज़ोर का वॉशरूम आ रहा है, आपकी फ्रेंड कह रही है, आपका बहन भाई कह रहे हैं ये बताओ ये वाली शर्ट लूँ या ये वाली शर्ट लूँ, आप कहोगे मेरी तरफ से भाड़ में गई, कौन सी शर्ट लेनी है, मुझे वॉशरूम जाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ, देखो 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 मेरे साथ चलो, कौन सी शर्ट लेनी भाई, नहीं मुझसे डिसीजन होना, मेरी तरफ से पिंक ले ले, तू गुलाबी ले ले, अभी नहीं, आई नीड टू गो टू द वॉशरूम। सो आपकी फिजियोलॉजिकल कुछ नीड्स है, पता नहीं खाना पीना, आपको बहुत सख्त प्यास लगी होगी ना, आपसे डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, आपकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपको टीचर क्या पढ़ा रहा है आपको नहीं समझ आएगी। नींद ना पूरी हो, क्यों पेरेंट्स कहते हैं, टीचर्स क्यों कहते हैं कि प्लीज़ नींद पूरी करके पेपर में बैठना, वहाँ पे ब्लैंक कर जाते हैं बच्चे। प्लीज़, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं, बायोलॉजिकल, आपका खाना, आपका वॉशरूम, आपका पानी, आपकी स्लीप, ये आपकी बेसिक नीड्स है। आप चाहते हैं आप फोकस कर सकते, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कर सकते, अपनी लाइफ के रिलेशनशिप्स बच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, आपकी फोकस बेहतर हो जाएगा, कंसंट्रेशन। टीचर्स कहते हैं कि बेटा अगर मैंने लेक्चर सुना हुआ, किताबें मत खोलो, पेपर हो जाएगा। नींद पूरी होगी। हम ना अक्सर औक़ात मेरी क्लास में मैडम इस तरह बच्चे बैठे होते हैं, मैं क्लास में लेक्चर दे रही होती हूँ और फिर ये दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, दे वांट टू बी, फिर ये ना यार तुझे पता है उसका नेटवर्थ उसका कितना है, उसका कितने डॉलर्स, बिलियंस, फिर ये इस तरह बनना चाहते हैं। नींद आपकी पूरी नहीं है, यू कैन नॉट मेक द बेस्ट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ। ये मेरा आज आपसे वादा है। अगेन जैसे मैंने आपका वादा किया ना,
उन 8 आवर्स, ये 8 आवर्स में ये इस्तेमाल करो, मेरा आपसे वादा है आपकी ज़िंदगी बर्बाद। मैं आपसे लिख के सिग्नेचर्ड कहीं चाहिए आपको। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, आपकी हेल्थ गई। बड़े यंग लोगों को, मैडम, बड़े यंग लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। बेहतर एक्सरसाइज, गाड़ी, खाना, डाइट एक्सेलेंट, अमीर लोग हार्ट अटैक 35-40 में हार्ट अटैक हो गया। फिर हमारे न्यूरो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसकी वजह ये होती है कि हम क्या खा के सो रहे हैं। सो उनका बेहतरीन उनका ये होता है कि कैफीन और चाय वगैरह और जो बहुत हैवी खाना होता है ना, जैसे हम अक्सर औकात 4 रोटियां खा के ना, तो गोश्त का सालन खा के फिर हम सो जाते हैं। फिर जब उठते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जिस्म एक झटका। सो ऑब्वियसली इफ़ यू आर ईटिंग फ्रेश वेजिटेबल्स, और सोने से 3-4 घंटे पहले अपना खाना अगर बंद कर दो और आप सो, देखो आपकी बेहतर होगी। आपकी ब्लोटिंग, हमारे ना चेहरा स्वेल हुआ होता है, हमारे यहाँ की चीज़ें स्वेल हुई होती हैं। आप सिर्फ पानी रात को अच्छा सा 3-4 घंटे पहले, सोने से पहले अपना खाना जो भी खाना था ना उसको बंद करो। दूध पीना है या जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, पानी स्पेशली वाटर, उसको 2-3 ग्लास, आप देखो कि आपके सुबह की स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी, आपकी ब्लोटिंग, और आप फ्रेश उठोगे। इसका बहुत बहुत बड़ा रीज़न है कि हम जो फ़ौरन इतना ज़्यादा खाना खा के, पिज़्ज़ा का 2 स्लाइस खा के रात के 2 बजे हम फिर जब सो जाते हैं और फिर सुबह मतलब 12 बजे उठते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारे जिस्म में इतनी दर्द क्यों, हमारा सर क्यों चकरा रहा है, ऑल दैट। इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है। हम अक्सर औकात चाय कॉफ़ी पी के सो जाते हैं। सो वो तो वैसे आपकी नर्वस सिस्टम को देखो हिट करती है, वो अलर्ट करता है। आप सो तो जाते हैं, थके हुए होते हैं, लेकिन वो अलर्ट रखते हैं। चाय या कॉफी कैफीन लेके हम सो जाते हैं। जी, मेरा साहब होता है कि चाय भी तो मुझे नींद आती है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि एवरीथिंग वर्क्स डिफरेंटली। क्योंकि रेड बुल जो है, लोग कहते हैं रेड बुल से लोग अलर्ट हो जाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा, मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी तो मुझे वो चाहिए थे। मैंने कहा नहीं, मैं सो नहीं सकती क्योंकि बच्चे साथ थे और मैंने ड्राइव करनी, और मैंने रेड बुल पी ली। मुझे तो और नींद मैं तो कहूँ वो तो नींद और अच्छा। हर एक के लिए हर चीज़ डिफरेंटली रिएक्ट करती है। जो स्किन प्रोडक्ट मुझे नहीं सूट कर रहा, हो सकता है वो आपको सूट कर जाए, जो आपको सूट करता है हो सकता है मुझे, तो मैं एक बात कर रही हूँ। लेकिन एक जो नेचुरल एलिमेंट है कैफीन का, वो आपकी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने वाला है। एक बात आप सुन लो, इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं, वो अलग बात है, वो आप पे असर नहीं कर रहा, वो बस एक कहानी है, लेकिन उसका अंडरलाइन मैकेनिज्म जो है वो आपको। अक्सर औकात हम कहते हैं कि हम तो इतना खाना खाते, ये करते, वो हमें तो कुछ नहीं। आप ये मत सोचो कि आपको पता नहीं चल, वो अंदर खाने आपके काम कर रहा है, वो जहर फैला रहा है, वो काम अपना कर रहा है, वो आपको भी अपेरेंटली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो अपना काम कर रहा होता है। और यही वजह होती है, वो बात करिए ना कि हम जब उठते हैं तो हमारे और चक्कर आ रहे होते हैं, हमें और एंशियसनेस होती है, हमें एंग्जाइटी होती है, कि कहीं ना कहीं हमने अपने सब अनकॉन्शियस माइंड को उस कैफीन की इनटेक की वजह से हम लेके जो सोए हुए होते हैं। कभी भी कोई भी डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड कर गया कि आप सोने से पहले चाय या कॉफ़ी पी के सो जाएं, मुझे भी बता देना मैंने नहीं कभी सुना, मैंने नहीं सुना। और यही वजह होती है, वो जो बात करी कि हम सोते हुए भी जब हम उठ जाते हैं, जब 8 घंटे की नींद पे हमारा सर भारी हुआ होता है, चक्कर आ रहा है, बिकॉज जो हमें वो एक डीप स्लीप और रिलैक्सेशन वाली, हम सो तो गए क्योंकि थके हुए थे ना, लेकिन बॉडी अलर्ट थी कहीं ना कहीं, वो कैफीन अपना काम कर रही थी। 8 घंटे नींद को दो, 8 घंटे प्रॉपर अपनी पढ़ाई को दो, फिर ये 8 घंटे आपके, जो दिल करता है करो। नमाज पढ़नी है, आपने म्यूज़िक सुनना है, जिम करना है, खाना खाने जाना है, ड्राइव पे निकलना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, गर्लफ्रेंड को टाइम देना है, बॉयफ्रेंड को टाइम देना है। इट्स ओके, आई रिस्पेक्ट योर एज, इट्स ओके, इट्स ओके। और अगर आपका जिसके साथ आपका रिलेशनशिप है, लड़कियों, देयर इज़ नो शेम, this is your life and I respect your personal life if there is, please make sure it should be very healthy and it should be very graceful. अपनी ग्रेस को कभी नहीं जाने देना, ग्रेस को नहीं छोड़ना। और अपनी बता दो कि सुबह मैंने उठना है, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, उससे कहो मैं नहीं करता, मुझे सुबह उठना है, और सुबह मुझे उठना है। तुम्हें जो गाड़ी चाहिए, जो तुम्हें मेरा अगर लड़की को तुम्हें जो गाड़ी चाहिए, तुम्हें जो सिक्योरिटी चाहिए, वो मैं अपनी नींद पूरी करूँगा, अपने करियर पे काम करूँगा, तो तुम्हारे अम्मा अब्बा मानेंगे। और लड़की भी अपने, कि तुम जो चाहते हो ना, जिस खूबसूरती के पीछे तुम मेरे पीछे आ रहे हो, अगर तुम चाहते हो कि मेंटेन रहे और काफ़ी अरसे, तो मुझे सोने दो। आई नीड टू स्लीप, आई नीड टू टेक दैट ब्यूटी स्लीप।
मैं आपको सच में बता रही हूँ, दिस इज़ योर ब्यूटी स्लीप। लड़कों का हुस्न भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के लिए भी ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं। सारे हंस रहे हैं कि हाँ मैडम हमने एक दफ़ा ट्राई किया हुआ है, हमने बड़ा मज़ा आता है मसाज वसाज करवाने का। पूछे जी, कभी नहीं कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। चलिए जी, दिस इज़ ऑब्वियसली ऑन अ लाइटर नोट, हम हंस खेल भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, एंजॉय भी करें ऑन अ वेरी, पता है ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमारे स्लीप स्केड्यूल को डिस्टर्ब कर रही होती है। हम रात के 2 बजे तक अपने वो बात तो कर रहे होते हैं, कैमराज ऑन है, वरना तो मैं और जानू मानू में बोलना चाह रही थी, बट चलो एनीवेज, तो हम बात तो कर रहे होते हैं, लेकिन व्हाट इट डज एक्चुअली, उसने आपकी पूरी लाइफ, वो जो स्केड्यूल है पूरे दिन का, उसने डिस्टर्ब कर दिया। अब आप क्लास में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, आपके असाइनमेंट्स है और आपको फिर टेंशन भी है कि रात को भी यही करना है। लिटरली यू डोंट टेंड टू एंजॉय दैट रिलेशनशिप, you don't enjoy that relationship, trust me, वो बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, करना दबा देते हैं, स्पेस नहीं देते। अच्छा जी, सो एंजॉय योर लेजर टाइम, लेकिन वो भी स्मार्टली, वो भी आपने अपने स्मार्टली करना है। व्हाटएवर जो भी आपको चीज़ें, किसी को जिम अच्छा लगता है, किसी को वॉक अच्छी लगती है, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, किसी को ड्रामा सीरीज़ देखना, जो पसंद है, ये 8 घंटे आपके, लेकिन स्मार्टली। फिर लोगों ने पूछा कि अच्छा लेयर एक्टिविटी के बारे में भी हमें पता है, तो उन्होंने कहा कि फिर इसको भी आप लेयर एक्टिविटीज़ को भी अपनी पसंद के मुताबिक 3Fs, 3H और 3Ss में आप डिवाइड करते हैं। और वो क्या है? 3Fs, फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ। उनको उन दोस्तों के साथ, मैंने शुरू में क्या कह दिया था, वो दोस्त जो आपके लिए रिसोर्सफुल हैं। चूज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स वेरी वाइजली। फैमिली को टाइम दो, मदर को टाइम दो, फादर को टाइम दो, सिबलिंग्स को टाइम दो, वो जो टाइम। सर 8 घंटे से ज़्यादा अपनी फैमिली को आप टाइम देते हैं? हो जाता फिर आपने यू जस्ट नीड, और उनके साथ टाइम गुजारें जो आपकी स्किल्स को और आपकी रिलेशनशिप को और आपकी वेलबींग को मजबूत और करें। दे शुड ऐड समथिंग, लाइबिलिटी ना हो, बल्कि दे शुड बी एन एसेट टू यू। ड्रग एडिक्ट्स के साथ बैठे 6 महीने में, अगर आपने ड्रग एडिक्ट्स ना, आपके 90% रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो पेशेंट्स हैं, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूँ, आज इस वक्त इस टाइम पर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाए, किसी भी एक 90% जो वहाँ पे ड्रग एडिक्ट्स एडमिटेड हैं, किसी एक से पूछे क्या हुआ, कहाँ से शुरू किया, दोस्त ने शुरू करवा दिया। एग्जैक्टली कल मेरा भांजा मुझे बता रहा था कि खाला मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि तू कैसा मर्द है यार, स्मोकिंग नहीं करता। मेरे बेटे को ही कहा गया था, फिर मैंने अगली गेम, तुम मामाज बॉय है, मेरे बेटे को मामाज बॉय कहा गया था। हाँ, मैंने फिर अगली गेम के लिए मैं कहा बेटे हमारे माशरे में ना मर्द उसको कहते हैं जो औरत पे शाउट करता है, जो अल्कोहल लेता है, जो सिगरेट लेता है। मैं कहा थोड़ा फेमिनिज्म भी झाड़ना। अच्छा, क्या चीज़ बचा गई अभी तक? अल्लाह ताला ने मेरे मैम, मतलब यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि अगर मेरे बेटे को कोई चीज़ बचा गई है ड्रग्स वगैरह से, और वो है उसकी हॉबी, और वो है इसका क्रिकेट, उसको स्पोर्ट्स, हेल्थ उसकी, उसको सुबह दोपहर शाम उसको क्रिकेट खेलना है, उसको पढ़ना नहीं, लड़कों की तरह ना। मैंने कहा क्या चीज़ चाहिए, कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें भेजूँगी। वो एक चीज़ बचा गई, वरना तो 100% कॉलेज में हर दूसरा बच्चा सिगरेट तो जरूर कर रहा है। ऐड था, उसने कहा जी वसीम भैया एक्टिव कैसे? उसने कहा था मैं सिगरेट नहीं पीता, वो आपको तबाही है। सो 3 एक्टिविटीज़ दैट एनहांस योर फिजिकल एंड मेंटल बीइंग बाय टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ। कोई ऐसी चीज़ करो जिससे आपकी हेल्थ जो है, वो आपका स्पोर्ट्स हो सकता है, जिम हो सकता है, आपका एनीथिंग, जो भी आपकी हॉबी है, क्रिएटिविटी, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी उसमें ऐड होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ के बहुत चैलेंजेस आए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप लोग मेरे अभी पास्ट को नहीं जानते, what was there in my past, लेकिन अगर कि मुझे बहुत सारी चीज़ों ने हेल्प आउट किया। पेरेंट्स थे नहीं, थोड़ी सी मुश्किल थी लाइफ, लेकिन मेरे फैमिली सपोर्ट थी मुझे, एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से, जैसे मेरे नाना खाला, ये भाई वगैरह थे। लेकिन फिर भी वो एक, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ना, आप लोगों की एज में स्विमिंग में बहुत करती था, वो स्पोर्ट्स वुमेन, उसने मुझे बचा लिया। वो स्पोर्ट्स आपकी लाइफ, जिन लोगों की लाइफ में स्पोर्ट्स होती है, जिन बच्चों के, ख़ास तौर पे आप लोगों के, आजकल तो हमारे वक्तों में फिर भी नहीं था, सच बात बताऊँ, और फीमेल्स के लिए इतना इनकरेजमेंट भी नहीं थी,
लेकिन आप लोगों के प्लीज़ स्पोर्ट्स ज़रूर चूज़ करो, और आप देखोगे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप लोगों का बॉडी पोस्चर, आप लोगों की थिंकिंग एबिलिटी जाती का है। जस्ट स्पोर्ट्स कोई भी ऐड करो। सो योर हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी, you need to take care of it and do whatever makes you happy, but do it। अपनी किसी को गिटार पसंद है, गिटार ले आओ, सेकेंड हैंड ले आओ, इतना महंगा नहीं मिलता। यू स्टार्ट समथिंग। सोल सर्विस स्माइल, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस एज में हूँ मुझे ये करते हुए बहुत मज़ा आता है, किसी को हेल्प आउट करते हुए, किसी को कुछ देते हुए, किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हुए। आप लोगों की शायद एज में ये बात अभी समझ ना आए, लेकिन द मोमेंट यू गोइंग टू ग्रो अप, कुछ बच्चे शायद इस चीज़ को समझते भी हों, शायद प्रैक्टिस भी करते हों, लेकिन ये भी आपको, ये आपके मेरी लेयर में ये टाइम मैं इसके लिए ज़रूर देती हूँ, नमाज को टाइम ज़रूर देती हूँ। कोई 3-4 रील्स, अगर मैं 6 रील्स या 10 रील्स अगर दिन की देख रही हूँ तो 3 से 4 मेरी इस्लामिक रील्स ज़रूर होती है। मैं नुमान अली खान को या मुफ्ती क्या नाम है उसका, मैं किसी ना किसी इस्लामिक स्कॉलर को ज़रूर ज़रा 5 मिनट के लिए पढ़ लेती हूँ, बस सुन लेती हूँ। किसी की मदद कर दी, कुछ चैरिटी कर दी, किसी की हेल्प आउट कर दी, किसी को अच्छा एडवाइस कर दी। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो वैसे ही थोड़ा सा हम पे प्रेशर होता है। सो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ये जो आपको मज़ा देती है। सो दीज थिंग्स, सो हाउ टू अप्लाई दीज रूल्स, मैंने आपको बता तो दिए कि आपने इसको अप्लाई कैसे, अब मैंने आपको बता तो दिए 8x8 रूल का, अब इसको हमने अप्लाई कैसे करना है। इसकी एप्लीकेशन की कुछ बेसिक टिप्स हैं और वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ऑब्वियसली याद रखिएगा, ये कोई भी, ये जो 8x8 है, ये कोई रिजिड फार्मूला नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई रिजिड ऐसा फार्मूला नहीं होता कि मैंने इसको ऐसे फिल इन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपने 8 आवर्स आपने पढ़ना है, तो 3 घंटे आप बेशक सुबह कि मैंने फजर से लेके 8 बजे तक मैंने 3 घंटे ये पढ़ना है, लेकिन उस 3 घंटे में नो फ़ोन, नो नथिंग। फिर 3 घंटे अगर मैंने दोपहर में पढ़ना है, ये मेरे पास टाइम गैप होगा, मैं घर आऊँगा, मैं सोऊंगा, फिर 3 घंटे मैंने पढ़ना है, फिर 3 घंटे मैंने रात को, फिर वो 3 से 4 घंटे, वट एवर योर लाइफ स्टाइल है, वट एवर योर कमिटमेंट्स आर। जैसे यहाँ पे मेरा बेटा वो कहता है कि मैं इकलौता बेटा हूँ, मुझे ये भी काम करना पड़ता है, मुझे अपनी मदर की भी हेल्प करनी है, वो शी इज़ अ वर्किंग वुमन एंड XYZ। आई डोंट नो कि उनकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं। हम सब की लाइफ के डिफरेंट चैलेंजेस हैं। किसी के घर में कोई बीमार है, कोई इकलौता है, कोई सिंगल वर्किंग है, कोई और इश्यूज़ के साथ है, कोई ड्रग्स के इश्यूज़ के साथ है। सो वट एवर, देयर इज़ नो रिजिड रूल, बट वट एवर मेक्स whatever works for you। लेकिन ये 8x8 का रूल अगर आप अपनी लाइफ को किस तरह एक्सरसाइज कर लेंगे, ट्रस्ट मी, यू विल सी अ बिग चेंज, अ बिग शिफ्ट इन योर प्रोडक्टिविटी। So there is no, it is flexible guideline that you can adopt to your needs and preferences। जैसे मैंने कहा, लेयर में आपको जो चीज़ पसंद है, लेकिन वो 3S, 3 S's और वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। Here are some points। प्लान अहेड, कोशिश करो, यानी कि मेरा हम स्टूडेंट लाइफ में भी, जो मेरे ख्याल से जो इंजीनियरिंग, यहाँ पे कोई इंजीनियरिंग के कभी किसी ने कोशिश की, प्री मेडिकल के बच्चों ने कोई कभी ज़िंदगी में कोशिश की, हमेशा उनको एक महीना पहले स्कूल वाले एक प्लानर दे देते थे। इस दिन ये वाला पेपर, ये वाला चैप्टर होगा, इस दिन ये वाला चैप्टर होगा, इस दिन ये वाला चैप्टर होगा, इस दिन इस चीज़ का टेस्ट होगा और इस दिन ये होगा। वो प्लानर जो है वो बच्चे को ज़रा फोकस रख देता है और बच्चे को पता होता है कि मैंने अगर ये इस दिन ये पेपर है तो मैंने 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। आपकी अक्सर एग्जैक्टली द सेम थिंग्स इज अप्लाइड इन योर लाइफ। अब आप मेरे हाल से थोड़ा सा ना, अब आप लोगों की डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो चुकी है, बस वेरी क्विकली। सो प्लान अहेड, जो भी आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज, आप जिसको करना चाहते हैं, जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज उसको पहले रखें और बाकियों को चीज़ों को फिर आप ट्रैक योर टाइम। अक्सर औकात आधा घंटा रील मूवी देखनी है, आधे घंटे की एक सीरीज़ देखनी है, प्लीज़ नेक्स्ट एपिसोड नहीं खेलना। नेक्स्ट यार बस ये एक और देख लेते हैं, वो 1.5 घंटा गया फिर। सो 1 घंटा जो आपका लेयर का था, फिर वहाँ से माइनस करो। हम अक्सर औकात ये गलती कर बैठते हैं कि चलो एक और सीरीज देख लेते हैं। ये प्रैक्टिकल आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हरकत नहीं करनी। देखनी है हाफ एन आवर की रील या अपने हाफ एन आवर की कोई सीरीज ज़रूर देखो, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन फिर दूसरी सीरीज पे मत जाओ। फिर आप कहो कि 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं दूसरी देख लूँगी। इट्स ओके। सो डिवाइड योर टाइम, एवैल्यूएट योर रिजल्ट्स। महीने के बाद देखो कि क्या मैं पिछले महीने से या पिछले हफ्ते से क्या आज मेरी इस दफ़ा के डेडलाइंस मेरे मीट हुए कि नहीं। ऑलवेज एवैल्यूएटेड एंड बी फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग अपॉन योर वर्कलोड। हमारी लाइफ चेंजेस आ रहे होते हैं, कभी कभार एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, तो हमारा
कुछ 8/8 रूल हम जब है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है कि एग्जाम्स में हम थोड़ी और मेहनत कर रहे होते हैं, ये टाइम और कम, तो इट्स ओके, सो स्टे फ्लेक्सिबल। लेकिन 8/8 का जर्नल रूल कभी भी ज़िंदगी में मत भूलना, इस तरह आप भी ठीक रहोगे। और बाय द टाइम जब आप 8/8 रूल को अप्लाई भी कर रहे होगे अपनी एग्जाम्स में भी, तो आप कहोगे यार मेरी तो तैयारी हुई भी है, आई जस्ट हैव टू रिवाइज। कुछ अलग से कुछ आप लोगों के लिए था मेरे ख्याल से कि ये वो सारी बातें जो नॉर्मल है, आपको हर कोई, आपके माँ बाप, टीचर, सभी आपको बता रहे होते हैं कि प्रायोरिटाइज योर टास्क। कुछ टूल्स एंड ऐप्स हैं, दे कैन हेल्प यू। वो टाइम प्लानर्स होते हैं, डायरीज होती हैं कुछ उस तरह की मिलती है, प्लानर डायरीज मिल रही होती है। टाइम ब्लॉकिंग हुई, टाइम चेकअप रखो। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये स्टूडेंट्स जो परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, ये कभी कभार गलती कर बैठ रहे होते हैं। प्लीज़ अगर किसी का काम है ना, खुद ना करो। यार तू मेरा दोस्त नहीं है, तो दोस्त है ना, तो मेरी असाइनमेंट कर दे, यार मैं तुझे बर्गर खिलाऊंगा। डोंट डू दैट। और किसी का काम खुद नहीं, और अगर आपको लगता है कि आपके ज़िम्मे भी कोई काम है और आप किसी को देख के उसको कंप्लीट करा सकते हो, प्लीज़ उसको दे दो। दैट विल हेल्प यू टू मैनेज एंड फोकस ऑन अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। मल्टीटास्किंग से चीज़ें ख़राब होती हैं। आप गाड़ी भी चला रहे हो, फ़ोन भी सुन रहे हो, खाना भी खा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ ही हुआ। या तो बर्गर नीचे गिरेगा तो गाड़ी लगेगी। मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा अवॉइड करें। मिनिमाइज इंटरप्शंस, ये चीज़ें, फ्रेंड्स की बातें, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, प्लीज़ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। आज से 5 साल के बाद मीनिंग भी नहीं कोई रखती। चूज़ योर टाइम, चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वाइजली। एंड द लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 80-20 रूल। पता है इसके बारे में? 80-20 रूल के बारे में। दिस इज जस्ट अ लास्ट एंड दैट्स इट। 80-20 रूल क्या है? हाँ तो बताओ, कोई बात नहीं। जो पढ़ा आई एम हैप्पी, इसीलिए स्लाइड खोल के आपके साथ जो समझ आता है मेरे साथ शेयर करो। व्हाट इज 80-20 रूल? पढ़ के बताओ। आप 80% रिजल्ट होता है, वो आप 20% ऑफ वर्क एफर्ट से आता है। यानी कि वर्क एफर्ट लगा दें हाँ, तो ज़्यादा रिजल्ट क्या आ सकता है? 100 आर द थिंग्स दैट यू डूइंग इन अ गिवन मोमेंट प्रोडक्टिव? जो इस टाइम आप लोग काम कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्टिव है? The 80-20 rule says that 80% of your results come from the 20% of your of the work. The principle is found throughout many different areas in your life and certainly applies to the time management. ये time management की सबसे बड़ी टेक्निक है। Whatever works for you, again it's flexible, लेकिन 80-20% का रूल अगर आपके माइंड में होगा ना, जैसे हम जब नमाज ही पढ़े होते हैं ना कि हमने अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से, सो वो हर मतलब हमारे इस्लाम में आपको पता ही कि कुछ तबके कहते हैं कि नमाज ऐसे पढ़नी होती है, कुछ कहते हैं ऐसे पढ़नी होती है, कुछ कहते हैं ऐसे। गोल क्या है? इबादत, अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह से मांगना, मतलब सो 80-20% का रूल अगेन इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आपने अपने वो गोल को माइंड में रखते हुए 80-20% का रूल कभी नहीं। दिस मीन्स दैट यू कैन वर्क स्मार्टर टू गेट डन बाय आइडेंटिफाइंग द 20% ऑफ द थिंग्स लीडिंग टू मेजॉरिटी ऑफ योर रिजल्ट्स। और वो 80%-20 रूल क्या है? वो ये है, अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, यू वांट टू इंप्रूव योर हेल्थ, 80% ऑफ योर ईटिंग, ओनली 20% ऑफ योर एक्सरसाइजिंग। अपनी ईटिंग हैबिट्स को ठीक कर लें, 20% ऑफ योर एक्सरसाइज, आपको हेल्थ मिल जाएगी। वेल्थ आपको चाहिए, पैसे चाहिए, हैबिट्स ठीक कर लो, सिर्फ अपनी हैबिट्स, आपको 20% आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। टॉकिंग 80% ऑफ लिसनिंग, 20% ऑफ स्पीकिंग। देखो आपके रिलेशनशिप्स किधर जाते हैं। अचीविंग 80% थिंग्स ऑफ डूइंग डन, 20% ड्रीम करो, 80% एग्जीक्यूट करो। हम उल्टा कर रहे होते हैं, 80% ख्वाब देख रहे होते, 20% हम एफर्ट पुट कर रहे होते हैं। ये गलती मत करो, और आप लोगों की एज में ये गलती नहीं होनी चाहिए। हम उल्टा कर रहे होते हैं, ख्वाब देख रहे होते हैं, जिसके साथ भी देख रहे होते हैं। नहीं 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 नहीं, वो देखो जरूर, मैं मना नहीं कर रही, देखो ख्वाब, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर देखो, लेकिन प्लीज उसमें 80% ख्वाब देखने में मत लगाओ और 20% हम कर रहे होते हैं। सो ये आपको उल्टा रिवर्स होना चाहिए। हैप्पीनेस आपको मिलती है, हमें ऐसे लगता है हमें हैप्पीनेस मिलती है कि हम ज़्यादातर मेजॉरिटी द टाइम हम खेले कूदे, अच्छा खाए पिए, फ्रेंड्स के साथ गपशप लगाए, मूवीज़ देखें, ये करें, मज़ा आएगा। एक्चुअल हैप्पीनेस 80% गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, 20% फन होना चाहिए। देखो आपकी हैप्पीनेस जाती का है।
एंड रिजल्ट आप वाकई इंजॉय करते हो। एक्सरसाइज जो लोग कर रहे होते हैं, जो वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, वो इंजॉय करते हैं जब वो कंसिस्टेंटली रहते हैं। रिलेशनशिप 80% गिविंग, 20% रिसीविंग। इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, दिस इज़ द की। एक एथलीट का मैं वो फेसबुक पे पढ़ी थी, वो कहता है कि मुझे ये सिर्फ 20 पता नहीं कितने 35 या 37 सेकंड्स भागने के लिए, ये मैराथन के लिए जिस पे मुझे वो ओलंपिक्स का उसको जो मेडल मिला, कहता है कि मुझे इसके अचीव करने के लिए पता नहीं कुछ सेकंड्स भागा था वो, कि मैंने 4 साल इतने दिन इतने घंटे इतने सेकंड मेहनत की, तब जाके मैं अचीव कर सका, तब जाके मुझे ये मेडल मिला। लोग 2 महीना नहीं करते तो गिव अप कर देते हैं। हैव पेशेंस, परसिस्टेंस इज़ द की। मैं एक दफ़ा एक खातून से मिली, हमारी ट्रेनिंग हो रही थी NLP की, और मैंने उनसे कहा कि पेरेंटिंग की ना, क्योंकि आई बीइंग अ पेरेंट, 2 बच्चों की मदर, तो मैंने कहा क्या मुझे कुछ अच्छा बताएं, एडवाइस लें। आई एम ओपन, आई एम ऑलवेज लिसनिंग। मैं लोगों को देख रही होती हूँ, लोग मुझे क्या एडवाइस करते हैं, क्या कहते हैं, मैं हमेशा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश, सुनने की कोशिश करती हूँ। तो उसने सिर्फ एक बात, मैंने कहा शायद ही मुझे टिप्स देगी कि बच्चे को सुनना, उसको रिस्पेक्ट देना, ये करना, वो करना, ऐसे करना, वो करना। मुझे ना, मैंने कहा उस तरह की जो मैं यही सुनना भी यही चाह रही थी, और मुझे समझ भी है, मैंने कहा यही सुना, यही किताबें पढ़ा, यही वो। उसने मुझसे एक लफ्ज़ कहा, कहते आयशा जो भी करो ना, परसिस्टेंट रहना। पनिश भी करना है ना एक बच्चे को कि ये हरकत, परसिस्टेंट। वो बच्चा ख़राब कहाँ पे होता है, अच्छा आज माँ ड्रामा देख रही है, आज सजा नहीं मिलेगी, आज ही हरकत कर जाते हैं, अच्छा अब माँ ने एक चीज़ पे परसिस्टेंट, बच्चा डिसिप्लिन हो जाता है। उसको पता है कि यहाँ पर माँ चाहे ड्रामा देख रही है, चाहे खाना खा रही है, चाहे सो रही है, छोड़ेगी नहीं, चप्पल आएगी। और वो आप फिर हरकत नहीं करते। अगेन ड्रग एडिक्ट्स की बात करते हो, जाओ पूछो, एक दफ़ा बाप ने मारा, दूसरी दफ़ा बाप ने नहीं मारा, तीसरी दफ़ा तो माँ घर पे नहीं थी, चौथी दफ़ा बाप घर पे ही नहीं था, तो वो सिगरेट का नशा चढ़ गया। और मैं फ्रेंड्स के साथ, एक दफ़ा बाप ने मना किया नहीं मिलना, दो दफ़ा कान खींचे, तीसरी दफ़ा वो बिज़ी हो गया। परसिस्टेंट इज़ द की। अपनी ज़िंदगी में अपने वेट रिड्यूस करना है, पैसे कमाने हैं, एकेडमिक अचीवमेंट है, कुछ भी है, रिलेशनशिप, एनीथिंग, स्टे परसिस्टेंट। इबादत है, स्टे परसिस्टेंट, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ना मिले तो मिले, ठीक है। परसिस्टेंस इज़ द की। एंड प्रायोरिटाइज योर 80%। सो अपनी ज़िंदगी में करना क्या है, 80% को प्रायोरिटाइज करना है, और जो 20% रिजल्ट्स हैं एक्चुअली वो आपकी लाइफ है, और जिसको आप खूब एंजॉय करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा बाय द वे, ये टूल्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो, ये डाउनलोड भी कर सकते हो, वर्कशीट्स हैं। ये ज़्यादातर तो काम नहीं करती, लेकिन इफ़ इट वर्क्स टू जस्ट टू स्टार्ट ऑफ, सो ये नेट पे अवेलेबल है। टू डू लिस्ट, वट एवर इट वर्क्स। ये डायरीज आपको आम स्टेशनरी दुकानों से मिल जाती है। ट्रस्ट मी, फॉर स्टूडेंट लाइफ इट वर्क्स। स्टूडेंट लाइफ के लिए, एक सेमेस्टर के लिए 100% इट वर्क्स। प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लें या इसकी किताब खरीद लें, 200 रुपये की किताब मिलती है, आप खरीद लो इसको। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच।